बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं पेटीएम क्यों यूज करूंगा? जब सरकार का जो उल्लंघन कर रहा है, सरकार का जो पालन नहीं कर रहा है, उसको मैं यूज ही नहीं करूंगा। पेटीएम अगर कानून को मानेगी तो लोग उसकी सर्विस यूज़ करेंगे, नहीं मानेंगे नहीं यूज़ करेंगे। पेटीएम आप कहीं भी यूज़ करें, फटफट सब जगह हो गया, बट कैश में आपको लिमिट्स रहती हैं, आपकी अपनी पॉकेट भी सेव करने की रहती है। अब रोक लगेगी सर, हटाएंगे ही और क्या करेंगे। सोशल जैसे हम ब्लिंकिट हो, जोमेटो, स्विगी, सबसे ऑफर्स पेटीएम के रहते हैं। लोग इसी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना पैसा डालते हैं। नोटबंदी से देश में एक नया सिस्टम शुरू हुआ। पहले भी था लेकिन उतना पॉपुलर नहीं था, आम नहीं था। एक सिस्टम शुरू हुआ ऑनलाइन पेमेंट का, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ पेटीएम को। आप इस वक्त सड़क पर कहीं भी जाएं, जैसे हम एक चाट के ठेले के सामने हैं, यहाँ पर पेटीएम के स्टिकर लगे हुए हैं, यानी अगर आप चाट या गोलगप्पे खाते हैं तो पेमेंट पेटीएम से करते हैं। और आपको पता है कि अब 29 फरवरी से आरबीआई बैंक ने पेटीएम पर तमाम तरीके की रोक लगा दी है। 29 फरवरी से पेटीएम वॉलेट में पैसे आप नहीं जमा कर सकते। अगर आप फास्टैग इस्तेमाल करते हैं पेटीएम का, उसमें टॉपअप नहीं करा सकते। जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का अगर आप ऐड करना चाहें तो वो पेमेंट पेटीएम नहीं ले सकता है। आज पेटीएम के शेयर 20% से ज़्यादा गिर गए। शेयर भी गिरे और लगभग पेटीएम को जो नुकसान है वो भी 200 करोड़ के ऊपर का है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेटीएम ने जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो नियम कानून है उसका पालन नहीं किया। तमाम तरीके की वायलेशंस की, यानी नियमों का उल्लंघन किया। जिस तरीके से प्रचार किया गया पेटीएम कि भारत का अपना बैंक, भारतीयों के लिए, आपने देखा किस तरीके से उसका प्रचार अयोध्या में राम मंदिर के आसपास इस तरीके से फूल और पूजन सामग्री की चीज़ें बिकती हैं, वहाँ भी पेटीएम। आप पार्किंग में जाएं, वहाँ भी पेटीएम। हर जगह पेटीएम एक्सेप्ट किया जाता है। अब पेटीएम का तो जो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन जो आम लोग पेटीएम पर बुरी तरीके से निर्भर हो गए, एक छोटी से ठेले वाला, हम आप, पार्किंग में भी आजकल पेटीएम का वो सिस्टम है। हर जगह पेटीएम पेनिट्रेट कर चुका था और सबका नुकसान हो गया। अब सब दूसरी वॉलेट की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। यूपीआई से भी पेमेंट नहीं कर सकते आप पेटीएम की 29 फरवरी के बाद। तो ये हालात हो गए। हम हमेशा की तरह जनता के बीच में हैं और जानेंगे कि जो पेटीएम के वजह से उनको नुकसान हो रहा है और ये जो कार्रवाई हुई है आरबीआई की, उस पर उनका क्या रिएक्शन है। विजय शर्मा जो पेटीएम के मालिक हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई करते नहीं थकते थे कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया को और तमाम तरीके के मौके दिए, कैसे देश में जो है हमारे ही यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, विदेश को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन क्या वो चोरी करके टक्कर दे रहे थे? क्यों कानून फॉलो नहीं किया? अब क्या जो विजय शर्मा हैं वो क्या देश का नाम लेकर के फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? तो अब आरबीआई ने नकेल कस के उनके ऊपर लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि हमने इन्हें मार्च 2022 में कहा था कि आप नए कस्टमर्स देना बंद कर दीजिए। इन्होंने बात नहीं मानी और फिर ऑडिट कराया, यानी जांच कराई। उस जांच में बहुत सारे वायलेशंस सामने आए, टैक्स चोरी की बात भी सामने आई। तो तमाम तरीके की फ़ायदे तो उठा ले गए पेटीएम वाले। अपने काफ़ी शेयर्स भी बेच दिए विजय जी ने, तो खुद तो बहुत फ़ायदे में आकर के निकल गए। या हैं उनके पास पैसे, लेकिन फंसे कौन, स्ट्रगल कौन करेगा? हम और आप जो पेटीएम पर बुरी तरीके से निर्भर हैं। राहुल गांधी ने 2016 में 17 के दौरान एक बयान दिया था, जो पेटीएम है वो पे टू मोदी है। अब वो राजनीतिक बयानबाजी है। अब जनता के बीच चलते हैं और उन लोगों के बीच चलते हैं, जानते हैं जो पेटीएम पर बुरी तरीके से निर्भर हैं अपनी रोज़मर्रा की जीवन में। क्योंकि सब्ज़ी से लेकर के, फ़ोन से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, अस्पताल की फ़ीस से लेकर के सब पेटीएम से हो रहा था। अब 29 तारीख के बाद आपको पता है इसके हालात और हाल बदलने वाले हैं। आइए चलते हैं लोगों के पास, जानते हैं कि उनकी क्या राय है।
तो हमारे साथ वो लोग हैं जिनके पास पेटीएम है, उनका इस फैसले पर क्या कहना है जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र जी, आपके फ़ोन में पेटीएम है बिल्कुल है। और आपको पता है कि आरबीआई ने तमाम तरीके की रोक लगा दी है पेटीएम पर, पेटीएम ने तमाम कानूनों का उल्लंघन किया, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो भी कानून तोड़े उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर का जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। अगर आरबीआई कोई कानून बनाती है और उसका पालन कोई कंपनी नहीं करती तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अच्छा है, पेटीएम अगर कानून को मानेगी तो लोग उसकी सर्विस यूज़ करेंगे, नहीं मानेंगे नहीं यूज़ करेंगे। ये तो कंपटीशन का ज़माना है। तो आप लोग सब लोग गूगल पे या दूसरे तरीके की जो यूपीआई पेमेंट है उसमें स्विच कर रहे हैं? बिल्कुल है, भीम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो तमाम लोग डी इंस्टॉल कर रहे हैं पेटीएम, जो पैसा था पेटीएम वॉलेट में वो दे करके अपना ख़त्म करके पेटीएम डिलीट ही कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? भानु प्रकाश। भानु प्रकाश जी। अच्छा, आप तो कैब चलाते हैं, आप भी पेटीएम यूज़ करते हैं? तो जी। पेटीएम को पता है तमाम रोक लग गई है? रोक लेके हम तो बंद कर देंगे, हम तो गूगल पे पेटीएम बंद करके गूगल पे चालू कर देंगे, हमें कौन से नुकसान पेटीएम का, तो पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है वो वो खर्च करते हैं। वो तो गलत, ठीक है, वो खर्च करते हैं। पेटीएम गलत है तो गलत है। गलत है तो गलत है, ठीक है, माफी चाहता हूं। इनका आप लीजिए, ये बहुत टेक्नोक्रेट आदमी है। क्या हो गया? आपको पता है कि पेटीएम वाली खबर देखा आपने क्या हुआ? जी सॉरी, अभी मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। असल में पेटीएम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम जो है बैंक में, जो पेटीएम बैंक है उसे पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। फास्टैग है तो वो आप टॉप अप नहीं करा सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के फॉलो नहीं किए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? व्हाट अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो कोर्ट लीगल मैटर है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कमेंट करूँगा। लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट में तो मामला जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स में। एज अ कस्टमर क्या कौन से गाइडलाइंस उन्होंने नहीं फॉलो किए हैं? बेसिकली आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स में काफ़ी डिस्क्रिपेंसी। नहीं तो फिर ऑब्वियसली तो फिर पेनल्टी, फिर लेट देम फेस द पेनल्टी फॉर इट। तो कस्टमर्स का भी नुकसान है क्योंकि सब बहुत हैविली डिपेंड। हमें परेशानी जरूर होगी। नुकसान है क्योंकि ज़्यादातर लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक सबसे आप देखते होंगे कि सोशल जैसे हम ब्लिंकिट हो, जोमेटो, स्विगी, सबसे ऑफर्स पेटीएम के रहते हैं। लोग इसी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना पैसा डालते हैं, पेटीएम वॉलेट में पैसा डालते हैं। आप नहीं डाल सकते आप? हाँ, अब नहीं डाल सकते हैं, और जिनका पैसा फंस गया तो फंस गया। नहीं वो आप जिनका जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन आप 29 तारीख के बाद तो ले भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते। तो 29 तारीख तक आप जो पैसा है खर्च कर सकते हैं। तो मतलब नुकसान कस्टमर्स का हुआ है, पेटीएम ने गलती करी और भुगतने कस्टमर। असुविधा तो हमें होगी, लेकिन ये जो रूल रेगुलेशंस है आरबीआई के उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो तो करना चाहिए, और आप तो और इंडियन मेरे समझ से कंपनी है। सही है। हाँ, और आप तो इंडियन कंपनी हो, आपको तो और फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया के तहत पेटीएम का जो फायदा मिला था, उस फायदे का शायद वो विश्वास का गलत फायदा उठाया। गलत है, इससे हम लोगों को भी परेशानी है, कस्टमर को भी परेशानी है, बाकी लोगों को भी परेशानी होगी। मेरे समझ से ये अगर बैन किया गया है तो ये उचित है, और ये जब तक रूल एंड रेगुलेशंस पूरे फॉलो नहीं करते हैं तब तक से वो बैन उनके ऊपर नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें परेशानी होगी, ठीक है, हम लोग कोई दूसरा मोड पेमेंट का ये कर लेंगे, लेकिन ठीक है, ये इससे हम लोग सहमत हैं। आरबीआई की अच्छी बात है, जनता भी कह रही है कि जो है गाइडलाइंस माननी चाहिए, सरकार की जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो जैसे उन्होंने बताया कि वो तो जो पेमेंट है वो ख़त्म करके, जैसे आपने कैब ड्राइवर साहब की बात सुनी है, उन्होंने कहा कि वो जो पैसा है वो ख़त्म करके गूगल पे में शिफ्ट हो जाएंगे, भीम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो नुकसान पेटीएम का ही है। लेकिन एक सरदर्दी लोगों के सर पर ज़रूर आकर लटक गई है, अटक गई है कि किस तरीके से पेटीएम को, जिस पूरी एक मशीनरी ने पुश किया कि पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, देश का अपना फ़ोन बैंक और ऑनलाइन बैंक, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कुछ यंगस्टर्स भी यहाँ पर हैं सब्ज़ी की दुकान पे। आप पेटीएम से पैसा लेते हैं? पेटीएम से पैसा लेते हैं? आपको पता है कि पेटीएम पर अब रोक लग गई है 29 फरवरी से? नहीं मालूम। अब 29 तारीख से जो पेटीएम में आप से ट्रांजैक्शंस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम ने तमाम रिजर्व बैंक की गाइडलाइन फॉलो नहीं की। आप लोग यूज़ करते हैं पेटीएम? आप लोग करते हैं नहीं पेटीएम यूज़? गूगल पे यूज़ करते हैं? आपको नहीं पता? नहीं, अभी तो पता नहीं। अब देखिए, अब फल वाले भाई साहब हैं, इनको पता ही नहीं, उनको बोला पेटीएम से पैसा लेना, तो बेचारे उन्होंने पेटीएम कर लिया अपने घर, अपनी दुकान पर कि पेटीएम से पैसा ले लेंगे। और
आप समझिए किस तरीके से लोग निर्भर हो गए पेटीएम से, और पेटीएम ने जो कानून का पालन नहीं किया, स्ट्रगल कौन करेगा, ये करेंगे। और अभी तो खबर आई है 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची है। अभी तक तो कोई जानकारी मिली नहीं, क्योंकि पेटीएम के द्वारा जैसे कि बंद होने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे को, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन के चक्कर में सब कैश कोई देता नहीं, कैशलेस हो गए, सब अधीन हो गए समझ लो पेटीएम के अधीन हो गए हैं। जी जी तो आपको लोगों ने कहा पेटीएम ले लीजिए, और पेटीएम से पैसा ले लीजिए, आपने पेटीएम ले लिया। जी 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 लोगों ने बोला पेटीएम करेंगे, तो इसलिए कैश दिया नहीं, पेटीएम से बोले पेटीएम में करेंगे। तो आप जो अभी पेटीएम वॉलेट में पैसा है उसको निकाल के गूगल पे में या कहीं और यूपीआई के भीम में ट्रांसफर करा लीजिए, गूगल पे का स्टिकर लगा लीजिए, वो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, ये कर लें, क्योंकि 29 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आपको तो धंधा चलाना ही, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। हाँ ऑनलाइन ही करते हैं। पेटीएम यूज़ करते हैं आप? आपको पता है पेटीएम के साथ क्या हुआ है? आपने खबर नहीं देखी? पक्का? अरे भैया कैसे होगा, देश का युवा जो है सबके फ़ोन में जो है इंटरनेट है, और पेटीएम पर आरबीआई ने तमाम तरीके की रोक लगा दी। आरबीआई जानते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पेटीएम ने तमाम तरीके के जो कानूनों का उल्लंघन किया है। अब 29 फरवरी के बाद तमाम तरीके की रोक है, और पेटीएम चलाना जो हो जाएगा मुश्किल। ना फास्टैग आप रिचार्ज कर सकते हैं, और ना जो पेटीएम में टॉपअप करा सकते हैं, जो पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ना वो करा सकते हैं। तो जो है उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, और कानून का पालन नहीं करेगा उसको तो सजा मिलेगी, सीधी सी बात है। तो आप एक ग्राहक के तौर पर इसके फ़ोन में पेटीएम है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर ऐसे देखता हूँ जो कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और जिसने पालन नहीं किया बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो आप पेटीएम अपने फ़ोन में रखेंगे कि आप डी-इंस्टॉल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल रीड मारूंगा मैं, पेटीएम क्यों यूज करूँगा? जब सरकार का जो उल्लंघन कर रहा है, सरकार का जो पालन नहीं कर रहा है, उसको मैं यूज ही नहीं करूँगा। आप यूज़ नहीं करेंगे पेटीएम? गूगल में ट्रांसफ़र करेंगे और क्या, गूगल पे में ट्रांसफर करेंगे? फोन पे है, गूगल हाँ फ़ोन पे है, जो भी है उसमें ट्रांसफ़र कर आप खबर पढ़िए ये सब। आरबीआई एक्शन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने की कार्रवाई। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सेवाएं देने पर रोक। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इसको तो बैन करना चाहिए। तो आप समझिए सारी खबर देखा, अमर उजाला की खबर है, तमाम तरीके की जगह खबर है। आप लोग यहाँ अखबार की, अब ऑनलाइन के चक्कर में अखबार भी आने बंद हो गए, तो लोग अखबार ही पढ़ना बंद हो गए। पहले अखबार पढ़ के आप लोग सुबह सब लोग अखबार एक मिलता था तो 100 लोग पढ़ लेते थे। तो अखबार छोड़िए मत, अखबार पढ़िए। सही करो, लेना पड़ेगा। पत्रकारों का भी फायदा, जब अखबार पढ़ेंगे तो हम लोग का फायदा है। फ़ोन पे तमाम तरीके की गलत चीज़ें भी आती हैं। क्या नाम है आपका? विजय विजय जी, अखबार पढ़िए और जागरूक रहिए। नहीं भैया जी तो पर डे पेपर लेते ही है। आज फिर आपने खबर मिस कर दी है। आज मैंने अभी पेपर पढ़ा भी नहीं, अभी रखा पेपर हुआ कहाँ है। निकाले, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छी बात है कि अगर हम लोग भी कुछ लोगों को जागरूक कर लें तो ये अच्छी बात है। तो ये देखिए, आपने खबर आपने पढ़ी ली है। 29 फरवरी यानी इस महीने के अंत के बाद से तमाम तरीके के, लेकिन जो अभी आपके फ़ोन में है, फ़ोन में पैसा है, उसके ज़रिए जो है वो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रकम जमा करने पर रोक लगी, निकाल सकते हैं। और 29 फरवरी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार करने पर रोक लगा दिया। यानी 29 तारीख के बाद, इस महीने के बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो तमाम देखिए, आपने खबर नहीं पढ़ी थी ना आज, देखिए, और आपके मतलब की खबर थी ना। धन्यवाद बोलिए हमें। बिल्कुल धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, फ़ोन है आपके पास? रेड माइक ऐप डाउनलोड, रेड माइक सब्सक्राइब करिए और जागरूक रहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को तमाम तरीके से जागरूक बनाएं और बना करके रखें। तो आप देखिए, जितने भी आपको दुकान में, कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे लोगों के पास जाऊँ, जो छोटे लोग नहीं, मतलब इन द सेंस से जो छोटे दुकानदार हैं, जो पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, उनको बता दें कि भाई पेटीएम के ज़रिए पैसा मिल रहा है। उनको जो 100-200 रुपये मिलते हैं वो पेटीएम के ज़रिए मिलते हैं, और उससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पालन कर रहे हैं। अब हर जगह जो है वो पेटीएम है, और यहाँ भी पेटीएम है। सर, आपने खबर पढ़ी कि पेटीएम पर 29 फरवरी के बाद से तमाम तरीके की रोक लगने जा रही है? हाँ, वजह है कि उन्होंने आरबीआई की तमाम गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं किया है। ऑडिट कराया गया तो तमाम तरीके की अनियमितताएं निकली हैं। तो 29 फरवरी के बाद आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है। हाँ, अब हम तो यूज़ नहीं करेंगे पेटीएम वगैरह। आज मॉर्निंग में हमको पता चला, यहाँ पे लोग वगैरह बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे वो लोग।
अभी तो पेटीएम से अब 29 तारीख तक तो हो सकता है, और जो आपकी वॉलेट में पैसा है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन 29 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो पेटीएम बैंक में है ना, वॉलेट में तो नहीं है ना। वॉलेट में भी हो जाएगी। अच्छा, वॉलेट में भी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर हम लोग फ़ोन पे है, गूगल पे, वो सब यूज़ करेंगे और क्या। फोन पे गूगल पे में शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें शिफ्ट होंगे तो पैसा कौन फंसाएगा? अपना पैसा कौन फंसाएगा? आपको लगता है कि थोड़ा पेटीएम ने हम लोगों को जो है थोड़ी देश और अपना बैंक की घुट्टी पिलाई और फ़ायदा खुद उठाया, और अब जब हम लोग निर्भर हो गए इतना, तो उन्होंने देश का कानून तो मानना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल मानना चाहिए था। कोरोना काल से इसका क्या कहते हैं उरूज हुआ था, इसका एकदम ऊपर पहुंच गया था कोरोना काल में। नोटबंदी के बाद से। हाँ, नोटबंदी के बाद से ही, नोटबंदी के बाद से। उस टाइम तो उसको कोई जानता भी नहीं था। हमने भी तभी शुरू किया था नोटबंदी के बाद से ही, 1-2 महीने बाद से हमने शुरू करा था। तो तब से आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, लेकिन हम यूज़ कम करते हैं, हम पेटीएम ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर पेटीएम है। हाँ, इसी वजह से। क्योंकि वो अपने वॉलेट में जब पैसा नहीं ले पाएंगे तो आपको पैसा कैसे देंगे? पेटीएम वॉलेट में ही पैसा नहीं आएगा 29 फरवरी के बाद, तो आपको पैसा कैसे देंगे? तो हम फिर वो दूसरा ऑप्शन है ना, गूगल पे ऑप्शन तो काफ़ी हैं। अच्छी बात है कि पेटीएम की मोनोपोली नहीं है जिस तरीके की मोनोपोली, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर स्कैनर्स और भी हैं, फ़ोन पे भी है, ये फ़ोन पे वहाँ लगा हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि ये देखिए फ़ोन पे लगा, तो लगा के रखिए फ़ोन पे आप। हाँ, तो आप यंगस्टर हैं, आपका क्या नाम है? पेटीएम यूज़ करते हैं आप? नहीं, पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं? तो पेटीएम, आप पता है आपको 29 फरवरी के बाद से पेटीएम ट्रांजेक्शन से बहुत सारे हाँ बंद हो जाएगा। तो आप लोग तो पहले ही छोड़ दिया, हटा दिया। मैं यूज़ ही नहीं करता पेटीएम कैश यूज़ करते हैं या फिर कुछ और यूज़ करते कैश भी, और फ़ोन पे यूज़ करते हैं हैं? फ़ोन पे यूज़ कभी करते हैं, कभी, जनरली कैश। जनरली कैश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा इतना मतलब बिलीव नहीं करते, क्यों? ऐसे ही मतलब ऑनलाइन जो स्कैम वगैरह चल रहे हैं उनकी वजह से अवॉइड करते हैं, कैश ही यूज़ करते हैं। कैश ही यूज़ करते हैं, वही करना चाहिए। वही करना चाहिए। एटीएम से निकाल के कैश यूज़ करना चाहिए। हाँ, मतलब आपकी सेविंग्स भी हो जाती है उस हिसाब से। सेविंग्स हो जाए। अभी पेटीएम आप कहीं भी यूज़ करें, फटफट सब जगह हो गया, बट कैश में आपको लिमिट्स रहती हैं, आपकी अपनी पॉकेट भी सेव करने की रहती है। ये अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, मेरा नाम भी सौरभ है। तो सौरभ ने भी कहा कि पेटीएम तो तुरंत आप यूज़ कर लेंगे, कैश रहेगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार कैश जेब में नहीं है तो क्या करें, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आप यहाँ सारी दुकानों पे देखिए, सब में आपको पेटीएम नज़र आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर आए जहाँ पर आपको हर जगह पेटीएम स्कैनर्स हैं, और पेटीएम से लोग जो हैं वो पैसे ट्रांजेक्शन दे रहे हैं सारे, चाहे वो चाय वाले हों, चाहे वो फल वाले हों, चाहे वो खाने वाले हों, हर जगह आपको पेटीएम नज़र आएगा। अब 29 तारीख के बाद जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, अच्छी बात यह है कि गूगल पे है, दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो लोग फ़ोन पे करके उसमें, आप पेटीएम है आपके पास? हाँ, पेटीएम है आपके पास। देखिए पेटीएम आपने भी लगा रखा। आपको पता है 29 फरवरी के बाद से बहुत सारे रोक लगने लग वाली है पेटीएम पे। पेटीएम पे सर चल ही रहा है, सब पेटीएम पे हो ही रहे हैं। सब पेटीएम, आपको तो रोक लगने वाली है इस पर 29 फरवरी से। अब रोक लगेगी सर, हटाएंगे ही, और क्या करेंगे फिर अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक ही ठाक है। मतलब आपको पैसे लेने हैं, फिर फ़ोन पे लगा लेंगे, गूगल पे लगा लेंगे, कुछ तो आएगा ही सर जी। अब पेटीएम बंद होगा तो गूगल पे है, फ़ोन पे है, और आपका क्या कहते हैं, एक आधे और हैं, भीम वाले हैं, वो सब मिल जाएंगे। आएंगे ही, लगवाने वाले तो लगवाएंगे ही। जब ये बंद होगा तो आएगा। आज जिस तरीके से पेटीएम करने के लिए कस्टमर्स आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फ़ोन पे या गूगल पे ऐसे कुछ पूछते हैं या कि पेटीएम कर देते हैं। गूगल पे सबसे ज़्यादा होता है सर। गूगल पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पेटीएम में 29 तारीख तक तो पैसे ले ही सकते हैं, पेटीएम वॉलेट में पैसा ले सकते हैं, तो तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 महीने का वक्त है, तब तक आम लोग भी जिसको गूगल पे, फ़ोन पे करवाना है या करना है शिफ्ट, वो कर सकता है। लेकिन समझिए कि अक्सर जो आदमी बढ़ चढ़ करके कानून, देश, समाज का ढिंढोरा पीटता है और वही एंड में उस कानून को तोड़ देता है, पेटीएम उसकी एक जीती जागती सूरत है। फिलहाल 29 फरवरी तक थोड़ा सतर्क रहिए, समझिए, पढ़िए, और पेटीएम का कहना है कि वो जो कंप्लाइंसेस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उसको कर रहा है, और अपने ग्राहकों से भी उसने कहा है कि उन पर भरोसा बनाए रखें। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।